हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये है जावा स्क्रिप्ट का थर्ड पार्ट। पिछला सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। इसको आप स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं आज हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक्स पे एंड चेक करते हैं कि ऑपरेटर्स में हमारा क्या है। तो ऑपरेटर्स में हमारा अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन ऑपरेटर है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है एंड देन टर्नरी ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट है एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंट है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के काम आते हैं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के काम आते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर में हमारा क्या आता है। अगर मैं नोट्स में जाऊँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कि हमारा प्लस, माइनस, गुना, भाग, रिमाइंडर एंड पावर, ये सब क्या आते हैं दोस्तों अर्थमेटिकल ऑपरेशन में। जैसे कि 10 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो क्या आएगा, 15 आएगा। 10 में माइनस 5 करूँ तो 5 आएगा। 10 मल्टीप्लाई 5 करूँ तो 50 आएगा। और 10 में 5 का डिवाइड करूँ तो 2 आएगा। एंड देन दोस्तों 10 को मॉडुलो 3 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो दोस्तों मॉडुलो का सिंपल सा मतलब है कि रिमाइंडर ज्ञात करना है, यानी रिमाइंडर निकालना। एंड पावर 2 की पावर 3 करने पे 8 आएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये ऐसा होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 की पावर 2, दो दूना 4, दूना 8, तो ये 8 आया हुआ। तो ये इस तरह कुछ होगा पावर। तो चलिए इसको कोड में करके देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं, हम लोग क्या करते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आते हैं एंड देन क्या करते हैं कि हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मेरा कैप्स ऑन है तो इसे हटाता हूँ। लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, वही जो एग्जांपल था वही हम लोग देखते हैं। एंड लेट वाई इक्वल टू, क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अब इसका सारा चीज़ हम लोग करके, तो सबसे पहले हमारे क्या था, प्लस था, तो क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 + 5, ये मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। 10 + 5, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे। एंड फिर अगेन हम लोग दोस्तों माइनस वाला भी कर लेते हैं यहीं पे। तो 10 - 5 एंड देन दोस्तों हमारा क्या है, डिवाइड है, तो 10 ÷ 5। ओके, एंड देन दोस्तों हमारा क्या होगा यहाँ पर, हाँ, मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग कौन सा देखेंगे, उसके बाद हमारा जो था मॉडुलो वाला था, उसको भी देख लेते हैं। मॉडुलो के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो परसेंटेज का साइन होता है। यहाँ पे 0 आने वाला है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसका कोई भी फिलहाल यूज़ नहीं। इसको मैं क्या करता हूँ, फ्रीली छोड़ के इसको मैं करता हूँ 3 से। ठीक है, एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल निकाल लेते हैं। 2 की पावर 3 यानी 2 एंड पावर, वेरिएबल का फिलहाल काम नहीं था वरना मैं वेरिएबल को भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, अब सबके आंसर हम लोग चेक करते हैं। आंसर चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है उसको गो लाइव कर देंगे। एंड ये पार्ट 3 है, तो गो लाइव करने के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि पार्ट 3 में हमारा क्या क्या आंसर आ रहा है। तो अगर हम वेरिएबल मान के भी करते दोस्तों तो आ जाता, बट वेरिएबल में क्या है, मॉडुलो वगैरह वाला थोड़ा सा जो है वो मैं समझा नहीं पाता अच्छे से। तो F12 करेंगे, यानी कि इंस्पेक्ट करेंगे एंड चेक करेंगे। तो देखिए सारे आंसर यहाँ पर आए हुए हैं। पहला क्या है, 15 है। अगर आप लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाए एंड देन चेक करें कि सारा आंसर सेम है, तो 10 + 5 15, 10 - 5 5, 10 ÷ 5 2
एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5 तो 50 होगा, एंड 10 मॉडुलो 3 यानी 10 में भाग देंगे 3 का या डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचने वाला है। ठीक है, अब 2 की पावर 3 है, एक्सपोनेंशियल कितना आएगा 8 आएगा। तो आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट है, वो है असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाँ, वैल्यू को असाइन करना, यानी कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वेरिएबल है, मान लो कि हमारा वेरिएबल x है, लेट x इक्वल टू, यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर दोस्तों करते हैं। ये जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 10, इसमें हम लोग x में क्या कर रहे हैं, 10 की वैल्यू को डाल रहे हैं, यानी x के अंदर हमारी क्या वैल्यू जा रही है, असाइन हो रही है 10। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी बहुत सारे ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है, जैसे कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, जितना ऊपर मैंने ये बताया सारे का इक्वल करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो एक दो एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x में प्लस असाइन करूँ क्या 5, यानी कि मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ, अगर मैं इसे समझाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन होने वाला है, जो x की वैल्यू है 10, तो 10 में प्लस क्या होगा 5, और ये आंसर क्या आने वाला है 50। तो इस तरह हमारा यहाँ पर ऑपरेशन होने वाला है। तो करके देख लेते हैं, x प्लस एंड असाइन करने वाले हैं वैल्यू जो है 5। ठीक है, एंड देन चलते हैं दोस्तों आगे, x में माइनस भी करके देख लेते हैं, माइनस असाइन करेंगे और असाइन माइनस क्या करने वाले हैं 3। ठीक है, एंड देन आगे चलेंगे, x में मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग किसका, 2 का। ठीक है, एंड इक्वल करने वाले हैं यहाँ पे 2 इधर रहेगा। ठीक है, 2 करने के बाद, ठीक है, एंड फिर हम लोग डिवाइड वाला भी कर देते हैं। ये सारा ऑपरेशन कैसे होगा अभी मैं फिर से समझा दूंगा एक बार। असाइन कर रहे हैं इसमें किसको, 4 को, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जैसे कि 10 वैल्यू आएगी, तो 10 प्लस 5 एंड 15 होगा, 15 माइनस 3 एंड जो भी बचेगा, कितना बचने वाला है 12 बचने वाला है, 12 में मल्टीप्लाई होगा 2 का, 24 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 24 का डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, 6 आना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अभी मैं एक एक वैल्यू भी प्रिंट करा के दिखा दूंगा आप लोगों को। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एंड लॉक करने के बाद हम लोग x की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं या कंसोल करा देते हैं, एंड सारी जगह हम लोग x की वैल्यू चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ वो उतनी एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसे चेक करूँ तो देखिएगा, देखिए, इसको फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस 5 15, एंड 15 के बाद हमारा क्या है, -3 हो रहा है, 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, हाँ 12, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का 2 से, तो कितना होगा 24, एंड डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6। आई होप दोस्तों आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि क्या करना, वैल्यू को, समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट में, नोट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों, देखिए ये मैंने एक करके इसको समझाया है, एक्स में +5, एक्स में -5, जो भी वैल्यू आएगी वो होता चलेगा। देखिए इसका मतलब ये, देखिए इक्वल टू में अगर असाइन हम लोग करें तो 10, एंड प्लस इक्वल टू, फिर माइनस, फिर इस तरह ये वर्क करता है। उसके बाद हमारा है दोस्तों कंपेरिजन ऑपरेटर, तुलना करना है। तुलना करना मतलब दो चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई लड़का है और लड़की है, तो उसको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, हाँ, कि वो लड़का है ये लड़की है, वो छोटा है ये बड़ा है, उसके हाथ छोटे हैं उसके हाथ बड़े हैं, तो ऐसे कंपेरिजन करते हैं इन जनरल। उसी तरह हम लोग जो है ऑपरेटर में, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं किसकी, दो वैल्यू की। जैसे कि अगर मान लो मैं x इक्वल टू 5 ले लिया एक वैल्यू, एंड दूसरी x इक्वल टू 5 लिया लेकिन किसमें, स्ट्रिंग में लिया हुआ हूँ, तो दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। और मान लीजिए
यहाँ पे एक्स इक्वल टू मैंने 10 लिया, फिर वैल्यू क्या ले ली, वाई इक्वल टू 5। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या 10 5 से बड़ा है। तो इसका आंसर हमेशा दोस्तों यस या नो में आता है, यानी ट्रू और फॉल्स में आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पहले इक्वल टू वाला ले लेते हैं। ये जितने ऑपरेटर हैं दोस्तों पहले एक बार देख लीजिए। जो ये डबल इक्वल टू है ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। ये जो ट्रिपल इक्वल टू है ये क्या करता है, वैल्यू और स्ट्रिक्टनेस को चेक करता है, यानी डेटा टाइप भी चेक करता है। ये जो है इसमें क्या है, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर फिर वही बात हो जाती है, डेटा टाइप भी चेक होता है। फिर ये चेक करता है, जो ये है साइन है, ये बड़ा का चेक करता है कि बड़ा है, ग्रेटर है कि नहीं। ये छोटों को चेक करता है कि छोटा है कि नहीं। एंड ये बड़ा हो या इक्वल, यानी 10 की वैल्यू 10 जो जिसे कंपेयर कर रहे हैं वो या तो बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर कम हो जाएगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसी तरह इसका वाइस वर्सा ये वाला हो जाएगा। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग आते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। एंड वेरिएबल बनाते समय हम लोग मेरे ख्याल से वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो कंसोल लॉग ही कर लेते हैं। चलो डायरेक्ट करके देखते हैं। मान लो कि पहले वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, एंड 5 एंड डबल इक्वल टू हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग असाइन कर दे रहे हैं। एंड इसको क्या कर दे रहे हैं, 5। तो अगर मैं 5 इक्वल टू 5 यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा टाइप चेक नहीं हो रहा, तो ये क्या आएगा आंसर, यहाँ पे ट्रू आएगा। तो अगर मैं आंसर देखूँ तो ट्रू आना चाहिए। देखिए मेरा आंसर ट्रू आ रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो भी चीज़ें डबल में या सिंगल में स्टार्ट होती हैं वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप इसका इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो मेरा सेकंड लेक्चर जरूर देखिएगा। एंड उसके बाद अगर हम सेम यही चीज़ ट्रिपल इक्वल टू में कराएंगे, जैसे हम लोग ट्रिपल इक्वल टू में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ कमेंट करिएगा कि क्या होता है, क्या करता है, हाँ डेटा टाइप को चेक करता है। तो डेटा टाइप जब चेक करेगा तो ये नंबर है और ये क्या स्ट्रिंग है। तो नंबर और स्ट्रिंग क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे सिंपल फॉल्स आएगा। तो देखिए आंसर क्या आया है, फॉल्स आया है, ठीक है। एंड इसी तरह हम लोग नॉट इक्वल टू और इक्वल टू चेक कर लेंगे। दोनों को मैं ला रहा हूँ, कंट्रोल से। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं नॉट लगा दूँ, नॉट इक्वल यानी कि 5 5 के बराबर नहीं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट वाले का इसका जो आएगा फॉल्स आएगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेटा टाइप यहाँ पे चेक नहीं कर रहा है, तो ये बराबर मान रहा है यानी इक्वल मान रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे का ट्रू आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, हाँ फॉल्स आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने लगाया हम्म, तो यहाँ पे दोस्तों 5 क्या है, 5 के बराबर नहीं है। और यही ये बात पूछ रहा है, जब यही पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैंने आपको जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत बता दिया था। नॉट इक्वल टू क्या करता है, मतलब वैल्यू को चेक करता है। वो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को मान लीजिए अगर कोई ट्रू है, अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो उसको क्या कर देगा, नॉट इक्वल टू वहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर वो वैल्यू फॉल्स है तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एंड नोट्स में देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे 3 ऑपरेटर होते हैं। पहला हमारा है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करता है जब दोनों हमारी वैल्यू इक्वल हो, यानी दोनों जो कथन हो वो क्या हो, सत्य हो, तब जाके हमारा क्या आउटपुट आता है, ट्रू। और में क्या है कि जब एक ही कथन यानी एक ही स्टेटमेंट क्या हो हमारा ट्रू हो, तब भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और जैसा कि मैंने नॉट वाला बताया था, वो क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। जो भी चीज़ें हैं उसका ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी को समझते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग इसी और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है, और कंसोल करा के देखते हैं कि क्या हमारा आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन डॉट जेएस में। एंड इसको हटा देते हैं और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कमेंट। तो ठीक है, कमेंट कर लेते हैं एंड देन चलते हैं, ठीक है। ये हमारा है
और इसको हम लोग किसके अंदर ले लेंगे, कंसोल लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग। ओके, एंड इसी के अंदर हम लोग इसको क्या कर देंगे, फिर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल है एंड यहाँ। ओके, ये आ गया। तो पहला स्टेटमेंट समझिए, 5 ग्रेटर देन 2, क्या 5 2 से बड़ा है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा ट्रू। तो अगर मैं इसका आंसर नीचे लिख दूँ, इसके नीचे ट्रू, इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा लगा हुआ एंड ऑपरेटर, फिर क्या, 10 ग्रेटर देन 5, क्या 10 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो सिंपल सा दिख रहा है कि हाँ 10 किससे बड़ा है, 5 से। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, ट्रू। अब जैसे ही ट्रू ट्रू आएगा तो आंसर इसका क्या आने वाला है, ट्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। जैसे ही मैं एक स्टेटमेंट गलत कर देता हूँ यानी फॉल्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ एंड ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक, बट आर के केस में नहीं, ये चीज़ें नहीं है। आर के केस, आर क्या कहता है कि मुझे बस एक स्टेटमेंट ट्रू दे दो, मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ये फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। जैसे कि इसको भी अगर मैंने फॉल्स कर दिया तभी ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉट ऑपरेटर आता है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं। ये क्या करेगा, सिंपल सा वैल्यू को उल्टा कर देता है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 < <2, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, लेकिन ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा। जैसे ही मैं नॉट का साइन लगाऊंगा यानी मॉड्यूलो का साइन लगाऊंगा, ये क्या कर देगा, देखिए इसने क्या किया, ट्रू। ये कथन क्या है हमारा, गलत है, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पे आ चुका। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आप लोग इफ एल्स पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आने वाला है, बट यहाँ पे भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ताकि लास्ट में आप लोगों को जब नोट्स मिले तो उसमें सारी चीज़ें हों। चलिए इसको करते हैं हम लोग कमेंट एंड नीचे आ जाते हैं और देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का पहले समझ लेते हैं, नोट्स में चलते हैं एंड यहाँ पे देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है सॉर्ट ऑफ इफ एल्स। अब सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में पहले कोई कंडीशन होगी, जैसे कि 5 < <2, तो या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। ठीक है, तो ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स होने पर फॉल्स वाला रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर वैल्यू मान लो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी, अगर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये जो यहाँ पे लिखा होगा वो चीज़ें क्या होंगी, रिटर्न होंगी। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। ओके, टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम लोग कोई एग्जांपल बना लेते हैं, लेट, और एज बनाते हैं एज इक्वल टू 80। ठीक है, एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट, लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, सारा टर्नरी ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अब उसमें क्या था, कंडीशन था, तो कंडीशन हमारी क्या है, एज, और लिखते हैं कि एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो। ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, मान लीजिए कोई क्या कर रहा है, वोट देने के लिए जा रहा है, तो अगर वो 18 के इक्वल है या 18 से क्या है, ग्रेटर, तो लिख दो कि इलिजिबल है। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये चीज़ चलेगी, वरना अगर क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो कौन सा चलेगा, सिंपल सा रहेगा कि नॉट एलिजिबल। एलिजिबल की स्पेलिंग गलत थी, किस किस को पता था, पहले से कमेंट करेगा कि एलिजिबल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी और उसे पहले से पता था, वो कमेंट करेगा। ठीक, एंड फाइनली इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एलिजिबल आने वाला है। तो लेट मी चेक, ओके,
यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग करने वाले हैं, कंसोल तो मैंने कुछ कराया ही नहीं, तो आउटपुट कैसे पता चलेगा, तो कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा, हाँ, कि आप क्या कर सकते हैं, वोट को देख सकते हैं। जैसे ही मैं आऊँगा एंड चेक करूँगा, तो सिंपल सा क्या आ रहा है हमारा कि आप एलिजिबल हो। और जैसे ही मैं 17 कर दूंगा, अगर मान लीजिए आपकी 17 है, तो आप सीधा किस में चले जाएंगे, नॉट एलिजिबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू वाला आपका प्रिंट होकर आता है, अगर फॉल्स होती है तो ये फॉल्स वाला प्रिंट होके आता है। बाकी इफ एल्स हम लोग करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यानी कि बहुत इजी है, ये सिर्फ मैं क्या करता हूँ, नोट्स में ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी कि किसी भी वेरिएबल क्या है, किसी भी चीज़ क्या है, अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो क्या करेगा, एक से बढ़ा देगा, यानी एक वैल्यू उसमें इंक्लूड कर देगा। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू कोई 5 है और उसके आगे अगर हमने प्लस प्लस लगा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, बाद में ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ, ये बाद में हो जाएगा 6। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और ठीक उसी का उल्टा होता है एक्स माइनस माइनस, यानी डिक्रीमेंट। तो अगर एक्स में से माइनस माइनस कर देंगे, यानी कि 5 है कोई वैल्यू एंड उसके आगे माइनस माइनस हम लोग कर देते रहे, तो ये वैल्यू इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 4 की हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग एक्स के आगे प्लस प्लस लगाते हैं, यानी इसके आगे अगर हमने प्लस प्लस लगाया, तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज करेगा, यानी एक्स इक्वल टू अगर हमारा 5 है तो उसको यूज कर लेगा एंड बाद में वैल्यू प्रिंट करेगा। एंड अगर यही प्लस प्लस यहाँ पे इसके आगे हम लोग लगा देते, मान लीजिए ये प्लस प्लस ऐसे रहता, अगर ये ऐसे रहता तो ये क्या करता, पहले वैल्यू को बढ़ा लेता, यानी एक्स इक्वल टू अगर 5 था तो ये क्या कर देगा, 6 कर देगा एंड आफ्टर दैट प्रिंट करेगा। चलिए एक एक एग्जाम्पल करके दोनों का समझ लेते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का। बहुत ही ईजी है एंड फॉर लूप वगैरह में ये काम आने वाला है, तो समझिएगा। यानी सिंपल सा मतलब है, एक से बढ़ाना एंड एक से घटाना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए लेट, मैंने 5 बोल रहा था बार बार, तो 5 ही लेते हैं, वैल्यू क्या है, 5 है। एंड फिर कंसोल हम लोग करा लेते हैं। कंसोल जैसे ही कराएंगे तो ए प्लस प्लस अगर हम लोग कराते हैं, तो अब देखिएगा वैल्यू क्या आने वाले है, हाँ कमेंट करिएगा कि वैल्यू क्या आने वाली है, वैल्यू क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। ये क्या मैंने बताया था, जो अगर ए प्लस यानी वेरिएबल के बाद में अगर प्लस प्लस लगा है, तो वो क्या करेगा, पहले वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। एंड देन अगर अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ, क्या करते हैं, कंसोल लॉग अगेन करते हैं, तो अब देखिएगा कि वैल्यू क्या होने वाली है। अगेन हम लोग ए को प्रिंट करते हैं, तो वैल्यू क्या होने वाली है, देखिए दोस्तों सिंपल है, क्या होने वाला है वैल्यू, हाँ वैल्यू क्या हुई है कि बढ़ गई है। अगर मैं यही देखिए दोस्तों, अगर ये मैं आगे लगा देता तो मेरे फर्स्ट टाइम पे ही वैल्यू ये क्या कर देता, पहले ही बढ़ा के हमें प्रिंट करा था, तो देखिए दोनों वैल्यू हमें 6 मिलने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे लगा होगा तो क्या करेगा, वैल्यू को पहले बढ़ा के प्रिंट करेगा एंड अगर बाद में लगा होगा तो पहले वैल्यू को प्रिंट करके फिर बढ़ाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही सेम चीज़ किसमें है दोस्तों, माइनस माइनस में। इसमें क्या करेगा, पहले वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी कि 4 कर देगा, घटा देगा एंड देन प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँ, देखिए 4 आने वाली है। और अगर यही मैं प्रेसिडेंट कहाँ लगाता हूँ, अगर ए माइनस माइनस करता हूँ, तो देखिए हमारे वैल्यू क्या आने वाली, 5 आने वाली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंट देख लेते हैं, यानी कौन किससे बड़ा है, या ये यूँ कहें कि प्योरिटी किसकी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्योरिटी ऑपरेशन ऑपरेटर प्रेसिडेंट में है तो वो है पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा। अगर मान लीजिए कोई चीज़, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर कोई ऑपरेशन है, यहाँ नीचे करके एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अगर कोई ऑपरेशन मान लीजिए 5 + 2 एंड उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई 8, फिर डिवाइड, डिवाइड के बाद हम लोग ले लेंगे 3 एंड फिर
मैं ऐसे रैंडमली कर रहा हूँ, फिर +2, फिर प्लस तो इस तरह का कुछ भी होगा तो सबसे पहले हमारा क्या होगा। हाँ, पहले ये वाला सॉल्व होगा क्योंकि पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सबसे पहले पैरेंथेसिस वाला के अंदर का सॉल्व होगा एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। एंड जैसे ही ये सॉल्व होगा 5 + 2 क्या आएगा हमारा 7 आएगा। 7 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2++। ठीक है, यानी दो में क्या बढ़ा देंगे, एक वैल्यू बढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, ऐसे ही यहाँ पर काम करेंगे। और उसके बाद हमारा पावर आता है, प्रेसिडेंट उसका सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है। एंड उसके बाद अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर क्या है मॉडुलो, फिर जाके हमारा प्लस आता है, फिर हमारा माइनस आता है, फिर क्या आता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड फिर डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू आता है, फिर नॉट इक्वल टू, फिर एंड आता है, फिर और आता है, एंड उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कोई एग्जांपल लेके करके देख लेते हैं। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे और चलते हैं स्क्रिप्ट में। एंड इसको फिलहाल के लिए मैं करता हूँ कमेंट। एंड यहाँ पर लेट हम लोग क्या लेते हैं, रिजल्ट या एक्स नाम, चलिए रिजल्ट थोड़ा अच्छा लगता है, रिजल्ट नाम का क्या ले लेते हैं वेरिएबल। एंड इसमें क्या कर लेते हैं पहले 10+5 एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, चलिए 2 से कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 2 से ही। तो बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं रुका हुआ हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग जाएँ, अगर नोट्स में जाएँ तो हमारा क्या है, अगर प्रेसिडेंट में देखें, इस चीज़ को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रेसिडेंट में सबसे पहले हमारा पैरेंथेसिस है, तो एग्जाम्पल में पैरेंथेसिस है नहीं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है एग्जाम्पल में, वो भी नहीं है, फिर ये है, तो ये भी नहीं है। अब एग्जाम्पल में हमारा है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई। देखिए प्लस और माइनस से पहले क्या है मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 20, नहीं 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 10 होगा, 5 × 2 = 10। ठीक है, उसके बाद क्या होगा प्लस, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा 20। अगर मैं यहीं पे माइनस कर देता, माइनस क्या कर देता, -5 कर देता, तो हमारा अब आंसर क्या आने वाला, क्या आने वाला दोस्तों। अगर मैं यहीं पे कहीं प्लस प्लस कर देता, माइनस करने के बाद क्या कर देता प्लस प्लस, तो हमारा ये माइनस वाला नहीं, ये भी नहीं सॉल्व होता, सबसे पहले ये सॉल्व होता। क्योंकि देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, अगर नोट्स में जाऊँ वो पहले है, सबसे पहले है, इन सबसे भी पहले है, तो सबसे पहले वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे। अगर हम लोग जाएं script.js में तो यहाँ पर 5 ++1 है तो 6, 6 में 6 के बाद फिर ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एंड फिर ये प्लस होगा, फिर जो आएगा उसमें से 6 को घटा देंगे। ठीक है, इस तरह करते हैं। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, रिजल्ट को कंसोल करा लेते हैं लॉग, एंड कंसोल क्या कराने वाला है यहाँ पर रिजल्ट। ओके, एंड जैसे ही कराएंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है 20। देखिए यहाँ पर 20 आ गया है। और अगर मैं इसी तरह यहाँ पर क्या करता हूँ पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, अब देखिएगा हमारा क्या आने वाला है 30 आने वाला है। इसी तरह इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं, कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ पहले एंड फिर क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस तरह दोस्तों जो हमारा ये ऑपरेटर का ये वाला जो वीडियो था ये क्या होता है दोस्तों, एंड होता है यानी समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे अगले लेक्चर में, जो कि है हमारा कंट्रोल फ्लो। एंड इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।